वह बोर्ड सदस्य असल में सीईओ का वफादार साथी होता है। वह चुपके से सारी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा होता है। वह डरने का नाटक करता है कि कहीं सीईओ बदला न ले ले। पति उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी पत्नी कभी उस अस्पताल से जिंदा बाहर नहीं आएगी। वह अपने खास जहर का घमंड करता है। वह कहता है कि यह इतना खतरनाक है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी इसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। अब जब बोर्ड सदस्य भी उसके साथ दिखाई देता है तो वह अगले दिन कर्मचारियों की मीटिंग बुलाता है। उसका इरादा है कि वह खुद को कंपनी का नया अध्यक्ष घोषित कर दे। अगले दिन उसे अस्पताल से फोन आता है। डॉक्टर कहता है कि उसकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर है और वह आखिरी बार उसे देखना चाहती है, लेकिन वह बिल्कुल परवाह नहीं करता और फोन काट देता है। मीटिंग में वह आत्मविश्वास से सीईओ की कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर वह अपनी रखैल को सबके सामने पेश करता है और घोषणा करता है कि वह अब कंपनी की नई सचिव होगी। जब सीईओ की वफादार असिस्टेंट विरोध करती है तो वह उसे तुरंत नौकरी से निकाल देता है। वह ताना मारते हुए कहता है कि वह जाकर अपनी मरती हुई बॉस से मिल ले, लेकिन सीईओ पहले ही एक कदम आगे है। दूर बैठकर उसे फोन आता है कि उसकी योजना बिल्कुल सही चल रही है। इसके बाद पति शेयर होल्डर्स से वोटिंग कराने की घोषणा करता है ताकि कंपनी का नया अध्यक्ष चुना जा सके, लेकिन एक वफादार डायरेक्टर तुरंत विरोध करता है। वह कहता है कि पति के पास इतने शेयर ही नहीं है कि वह ऐसा फैसला ले सके। बाकी लोगों को चुप कराने के लिए पति एक वीडियो दिखाता है। उसमें उसकी पत्नी अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर और मरती हुई दिखाई दे रही है। तभी एक शेयर होल्डर उससे सीधा सवाल पूछता है, क्या उसे अपनी पत्नी के लिए कोई भावना है? उसका जवाब बेहद क्रूर होता है। वह कहता है कि उसे कभी अपनी पत्नी से प्यार नहीं था, उसे सिर्फ उसके पैसों से मतलब था। उसे यह पता नहीं होता कि सीईओ खुद भेष बदलकर पीछे बैठी सब कुछ देख रही है। पति के लगाए हुए लोग जोर जोर से उसकी तारीफ करने लगते हैं। वे कहते हैं कि वह पहले से कहीं बेहतर नेता है और सभी से तुरंत उसे वोट देने की अपील करते हैं। उसकी रखैल भी शेयर होल्डर्स को अल्टीमेटम देती है। अगर वे उसके पक्ष में वोट देंगे तो उन्हें भारी मुनाफा मिलेगा और अगर उसके खिलाफ गए तो वे सब कुछ खो देंगे। अब जाल पूरी तरह बिछ चुका था।